हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 से है और हम पढ़ भी रहे हैं चैप्टर नंबर 10। क्या इसका नेम क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, और लेसन आपको पता भी है क्या, कौन सा लेसन चल रहा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक होगा। इसके पहले आपको बायोगैस पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? बायोगैस पढ़ाया गया था, जो कि विथ स्ट्रक्चर से आपको बताया गया था। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को अवश्य देख लें, और उसमें जो आपका जो बायोगैस का स्ट्रक्चर्स है उसको बनाना कंपलसरी है। कहने का मतलब टॉपिक को लिखने के बाद स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए फिगर को ज़रूर ड्रा कर लीजिए आप वहाँ से जा कर के, वीडियो में ऑप्शन में जाके। ठीक है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से बायोगैस का स्ट्रक्चर ज़रूर बना लें। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको ये आगे की बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल्स। ठीक है, एजेंट सुने हो, कहते वो एजेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पे लगा है, यहाँ बायो टर्म लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? कंट्रोल। तो बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। एंड कंट्रोल मतलब क्या होता है? कहने का मतलब आप सुने होंगे मेंटेन। क्या होता है? मेंटेन। ठीक है, मेंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या रेगुलेट बोलते हैं, इसको जैव बोलते हैं। ठीक है, मैं व्यवस्थित करना। कहने का मतलब बायो कंट्रोल का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग मीन सजीव, कंट्रोल मतलब मेंटेन। कहने का मतलब बायो कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, सजीवों का यूज करके, या बायोलॉजिकल मेथड का यूज करके, बायोलॉजिकल मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की हमारे प्लांट्स में, हमारे एंड एनिमल्स में जो डिजीज होती है, क्या होती है, जो बीमारियां होती हैं, उससे बचते हैं। ठीक है, तो बायो कंट्रोल का मतलब ये होता है सजीवों से प्राप्त या सजीवों से प्राप्त करने वाले जो भी जैव मेथड होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, उसका यूज करके हम प्लांट में और एनिमल्स में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो आपको बायो कंट्रोल का मतलब समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जैसे किसी प्लांट में अगर डिजीज हो गई है, क्या हो गई है? बीमारी हो गई है। क्या हो गई है? बीमारी हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे कि लीफ पर, पत्तियों पर ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? इंसेक्ट अटैक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? इंसेक्ट, बीमारियां यहाँ पर करते हैं कौन? ये जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे उस लीफ, पत्ती को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड्स एंड
पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। कहने का मतलब इसका स्प्रे करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, इसका इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड का, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकें कि हमारे जो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ होती है, जैसे कि देखते हो आप प्लांट्स में उसके लीफ को खा ले रहा है, या उसके ब्रांच को खा ले रहा है, या उसके फ्रूट्स जो फल उसमें आते हैं उसको खा ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस बायो कंट्रोल को फॉलो में तभी आप रख सकते हैं जब आप इन टू स्टेप्स का या मेथड का आप अपने दिमाग में इन बातों को रखेंगे। कहने का मतलब अगर हमको अपने प्लांट्स में, अपने एनिमल्स में होने वाली बीमारियों से बचना है तो हम क्या करेंगे, इन 2 मेथड का यूज़ करके हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड दूसरा जो होता है कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। पहला कौन सा मेथड होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड। अब देखिए इसमें बात ये समझना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम कि इसमें हम क्या करते हैं, नो केमिकल आर यूज। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी कंडीशन है जिनमें हम नो केमिकल आर यूज मीन्स किसी भी प्लांट में, चाहे वो इंसेक्ट लगा हो, चाहे मॉस्किटो लगा हो, चाहे जितने भी इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स में आप देखते होंगे उसमें अटैक किए हुए इंसेक्ट, उसमें चाहे जो लगा हो, उसमें हम इस विधि में ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का यूज नहीं करते हैं, मीन्स इसमें कोई भी स्प्रे का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कन्वेंशनल मेथड होता है ये बहुत ही बेटर मेथड आपका मेथड होता है आपका, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें केमिकल का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान ये रहे कि हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, हमारी जो फसल है उसमें अगर आप इनके अमाउंट को, क्योंकि इसका जो स्प्रे होता है, जो आप स्प्रे करते हो, मेडिसिन जो यहाँ पे डालते हो आप, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट उसका स्प्रे करते हो, ये इतना ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि अगर आप अधिक लेवल में इन पेस्ट का यूज कर रहे हो क्रॉप में छिड़कने के लिए, तो आपकी जो क्रॉप है वो भी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकती है। अब भाई हम क्या करें कि हमारे प्लांट में जो इंसेक्ट लगे हैं इनसे हमारा प्लांट्स बच भी सके और हमारे जो अदर्स पार्ट हैं प्लांट के वो भी क्या हो, बच सकें। ओनली फॉर अगर हमारे लीफ में इंसेक्ट ऐड है, मीन्स उसको ख़राब कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, तो ओनली फॉर वो इंसेक्ट को ही किल करें। क्या करें, कौन से विधि का हम यूज करें कि हम इससे बच सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इससे बचने के लिए कि हमारे प्लांट्स को कोई भी प्लांट हमारा डिस्ट्रॉयड ना हो, ख़त्म ना हो, नुकसान ना हो, हमारा प्लांट भी सेफ बचा रहे, ठीक है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो वहाँ पे अर्थ, जो वहाँ पे ज़मीन है वो भी ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ज़्यादा नुकसानदायक वहाँ पे ज़मीन ना हो। क्योंकि जब अधिक मात्रा में आप केमिकल का यूज करेंगे तो हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो आसपास के अराउंड में और सारे प्लांट से वो नुकसान हो सकते हैं और वो आपके प्लांट डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। तो इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं वो कौन सा मेडिसिन है, वो कौन सी आपकी दवाई है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम बायो कंट्रोल पढ़ रहे हैं। बायो कंट्रोल का मतलब यही होता है कि सजीवों से प्राप्त करके जो आपका बायोलॉजिकल मेथड होता है इसका यूज करके
हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट में और जो एनिमल्स में बीमारियां होती हैं उससे बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लांट डिजीज़ जैसे कि हमने बताया किसी भी प्लांट के लीफ में इंसेक्ट जो है ऐड है, उसको किल कर रहा है, खा रहा है, डिस्ट्रॉयड कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज करने के लिए हम दो स्टेप्स का ध्यान में रखते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, दूसरा कन्वेंशनल मेथड होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड होता है इसमें हम केमिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी क्रॉप पे, अपने प्लांट पे, अपनी जो भी एग्रीकल्चर आप कृषि की हो उसमें अपने आप को बचाना चाहते हैं या वहाँ की अर्थ को बचाना चाहते हैं, आप दूसरे प्लांट के उसके एरिया में जो प्लांट्स हैं उसको बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर अधिक मात्रा में इन सारे स्प्रे का यूज करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और दूसरे प्लांट्स को और वहाँ की जो एरिया है, दूसरे जो वहाँ की लीफ है उसको नुकसान होगा। तो हम क्या करें कि हमारा जो प्लांट है वो ओनली फॉर इंसेक्ट को ही मारे, हमारे प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट ना जाए, हमारे कोई अर्थ पे इफ़ेक्ट ना जाए, या उसके अराउंड में चारों दिशाओं में जो भी और प्लांट है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं कि जो हमारी क्रॉप है वो ख़राब ना हो और जो हमारा क्रॉप को नष्ट करने वाले जो आपके क्या है इंसेक्ट हैं उन्हीं को ही नुकसान हो। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज होता है आपका पहला, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज। एंड यहाँ पे जो दूसरा होता है वो लेडी ब्रिल होता है। क्या होता है, लेडी ब्रिल, ठीक है। एंड अब देखिए दो ऐसे क्या होते हैं, एक यहाँ पे थर्ड होता है बीटी आपका क्या होता है, क्रॉप होता है। क्या होता है, क्रॉप। अब यहाँ पर बीटी टर्म लगा है, बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस। यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं बैसिलस, और यहाँ पर जो टी होता है क्या होता है, थ्योरेजीन्स। क्या होता है, थ्योरीजेनेसिस। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया कि हमारा जो ऐसे हम क्या करें, ऐसे कौन से माध्यम का यूज करें कि हमारा प्लांट भी सेफ बचा रहे, ओनली फॉर इंसेक्ट को ही क्या करे, नुकसान करे और उसी को ही मारे ये। तो यहाँ पर तीन ऐसे एग्जांपल्स हमने आपको बताया है, ड्रैगन फ्लाइज का एंड लेडी ब्रिल एंड बीटी क्रॉप। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने क्रॉप को बचा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीटी टर्म लगा है, इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स होता है वो कौन सा एग्जांपल इसमें माना गया है, बीटी क्रॉप को। ठीक है, तो आपको यहाँ पता भी होना चाहिए कि जो आपका बीटी क्रॉप होता है इसका एग्जांपल कौन होता है। ठीक है, तो बैसिलस थ्योरेजेनेसिस। अब देखिए ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसके पार्ट को ले करके, ठीक है, जिसके पार्ट का यूज करके मीन्स इस बैक्टीरिया को यूज करके इसको पुनर्जीवित करके इसका एक पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक पाउडर बनाया जाता है। और इस पाउडर को हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्योरेजेनेसिस से बनाते हैं। अब क्या करते हैं, जो फार्मर लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो फार्मर लोग होते हैं इस पाउडर को लेते हैं और वाटर के साथ, किसके साथ,
वाटर के साथ इसको मिक्स्ड करते हैं। जब इसको वाटर के साथ मिक्स्ड कर देंगे तो एक ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। अब इस विलेन को हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर में भर के क्या करते हैं, अपने कंटेनर में भर के हम क्या करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं। कहाँ पर स्प्रे करेंगे, वहाँ पर स्प्रे करेंगे जहाँ पर हमारे लीफ में इंसेक्ट क्या किए हैं, हमारी पत्ती को, हमारी जो भी प्लांट हैं उनको किल कर रहे हैं। तो जब वहाँ स्प्रे कर देंगे तो ये सिर्फ इंसेक्ट को ही क्या करेंगे, मारेंगे, ना कि आपके प्लांट को मारेंगे। ठीक है, तो जब ये क्या करेंगे इंसेक्ट, यहाँ पे हम बटरफ्लाई ले सकते हैं आप। ठीक है, बटरफ्लाई, इस तरीके से आप बटरफ्लाई भी ले सकते हो, ये इनको मारने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैटरफ्लाई भी ले सकते हो या कैटरपिलर ले सकते हो आप। ये सारी चीज़ें को मारने के लिए हम इस दवा का यूज करते हैं। अब जब इसको ये इनके ऊपर स्प्रे पड़ता है तो ये इसको खा लेते हैं और इनके इंटेस्टाइन में जो इनकी आंत होती है, इंटेस्टाइन के ये गट में चले जाते हैं, इनके गट में चले जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, कहने का मतलब बहुत सारी क्या होंगी, सेल होंगी। और ये सेल को जब इनके अंदर ये जहर चला जाएगा, पॉइजन चला जाएगा, तो इनकी जो ट्यूब नली होती हैं, कहने का मतलब जो इनकी ट्यूब नली होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जब इनके अंदर का सेल्स ख़त्म हो जाएगा तो इनकी आफ्टर दैट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। किसका यूज करके, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसका यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को, हम अपने जो क्रॉप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने नियंत्रण कर रहे हैं, उस एजेंट के रूप में इसका यूज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इससे जो आपका आने वाला जो प्रोडक्शन होगा, जो भी क्रॉप आपका तैयार होगा नेक्स्ट जो है, उसमें आपको हाई अमाउंट में क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।